किस किस लोगों ने मोटेक्स दे दिया? दे दिया मैंने सर गुरुजी। यहाँ पर मौजूद कोई ऐसे व्यक्ति जिसने मॉक टेस्ट नहीं दे पाया हो? जी सर, मैंने नहीं दिया अभी। सर मैंने भी नहीं नहीं, दिया। दिया नहीं या दे नहीं पाए, क्या कारण है? सर अभी थोड़ा नहीं टाइम नहीं गुरुजी, मिला, कल मैं रात अभी को ही करूंगी। शाम में ही देखा था मैंने, फिर नहीं दिया इसीलिए फिर। नहीं नहीं, मेरा मतलब क्या है, दो तरीके हैं। या तो हम दे नहीं पाए या दे नहीं पा रहे हैं, कोई कारण है। ईमेल नहीं आया, लिंक नहीं आई। नहीं गुरुजी, नहीं मैंने नहीं, ट्राई मुझे नहीं समझ किया, गया। ईमेल तो आया स्पैम में, बट आई डिड नॉट ट्राई, अभी करूंगी फिर। अच्छा, नहीं कर लीजिए, क्योंकि एक्चुअली वैसे टाइम है अपने पास। लेकिन अगर आप अभी कर लेंगे टाइम पर, तो उसमें जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं, मतलब आएंगी, अगर वैसे तो नहीं आ रही, अगर आ रही है तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपको क्या डिफिकल्टी उसमें महसूस हो रही है। तो जी इसलिए, गुरुजी। है ना, उसको दे लीजिए। उसमें कई चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक चीज और थी, रुकिए, मेरे पास अभी जस्ट मैसेज आया है, मैं जरा कंफर्म कर लूं, फिर एक चीज बताता हूँ आपको। ईमेल तो सबके उस पे आ गए, या कोई अभी यहाँ पर ऐसा है जिसके मेल पर लिंक नहीं आई हो? आ गए गुरुजी सबके। एक मिनट। इसमें एक मिनट, जो चैप्टर का है, एक सेकेंड, क्योंकि अभी जस्ट एक न्यू इन्फॉर्मेशन आई है। क्योंकि उसमें कुछ लोगों के अभी ग्रुप में भी पढ़ा था कि किसी के पास लिंक नहीं आ पा रही है, मिला नहीं है, ईमेल नहीं आया है, तो बिना उसके फिर कैसे दे पाएंगे। लेकिन अभी, हाँ, इसमें कोर्स सिलेबस, माय टाइटल से एग्जाम शेड्यूल, सिलेबस चेंज, कोर्स पर्सनल रिलेटेड मेंबरशिप। इसमें शायद अभी जो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड है बटन, वहाँ पर माय एग्जाम एप्लीकेशन टैब लोकेटेड, माय एग्जाम एप्लीकेशन टैब, एक सेकेंड। माय एग्जाम एप्लीकेशन, एक मिनट। Notice that some students have mail to receive login password for the examination is now. हाँ, जो माय एग्जाम एप्लीकेशन टैब है, वहाँ पर आपके लॉगिन और पासवर्ड भी व्यू हो रहे हैं। एक नई चीज आई है, आपका जो ओपन होगा, इसमें माय एग्जाम एप्लीकेशन टैब के वहाँ एक आपका लॉगिन और पासवर्ड भी दिख जाएंगे। जैसे मान लो कई बार मेल नहीं आता, उसमें लॉगिन पासवर्ड नहीं दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर
माई एग्जाम में एप्लीकेशन जो टैब है उसमें जब व्यू क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन और पासवर्ड दोनों विजिबल होंगे। तो ये अभी आज ही चालू हुआ है, इसको करके देख लेना। चलिए फिर करके देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत आती है। अभी भी मॉक टेस्ट में अपना टाइम है, अभी करीब लगभग परसों से चालू हुआ है, 15 तारीख से चालू हुआ है। तो अभी 15 दिन चलेगा, 30 तक, तब तक करके देख लीजिए। चलिए, पिछली बार हमने सबने पढ़ा था वर्ग के बारे में, षोडश वर्ग के बारे में। कौन कौन से वर्ग पढ़े थे, कुछ याद है? गुरुजी होरा और नवमांश। हाँ गुरुजी, षटवर्ग, सप्तवर्ष, 10 वर्ग और षोडश वर्ग। उसमें से खाली हमने फर्स्ट वाले ही किया था गुरुजी अभी तक, षटवर्ष वर्ग। हेलो? हेलो? और नवंश और जी गुरुजी, होरा हो गया, देशकाल वर्ग हो गया और नवमांश कुंडली, हमने ये 3 किए थे गुरुजी। 3 किए थे, जी है ना? होरा में क्या था, थोड़ा सा बताएंगे? गुरुजी, होरा में होरा में क्या? पूरी, हाँ, होरा में जितने भी ग्रह हैं ये 2 भागों में डिवाइड हो रहे थे। कुछ चंद्र राशि में और सूर्य की राशि में जा रहे थे। चंद्र के लिए कर्क में और सूर्य के लिए सिंह में जा रहे थे। विषम संख्याओं में हाँ जो हाँ राशियां थी वो 15 डिग्री तक जो थे वो सिंह राशि में चले जा रहे थे, और 15 से ज्यादा हाँ। थे विषम में, वो कर्क में जा रहे थे। और इसका उल्टा सम संख्याओं के साथ था, सम में प्रथम 15 कर्क में जा रहे थे और 15 डिग्री से ज्यादा वाले वो सिंह राशि में जा रहे थे। सही है, याद है, मतलब आपको समझ में आया। थोड़ा सा क्या है, इस समय पढ़ाई के साथ रिवीजन इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हम कोर्स की तरफ बिल्कुल खत्म होने की तरफ बढ़ रहे हैं और पेपर भी आ रहे हैं, है ना? गुरुजी, लेकिन कल मैंने वो मॉक टेस्ट दिया था। मॉक टेस्ट हम्म। इतना कंफ्यूज करने वाला है, अगर वैसे ही पेपर आ गया तो हो गया कल्याण फिर हमारा। क्यों क्यों, क्या कंफ्यूज करने वाला है? चीजें तो बहुत समझ में आई, लेकिन जो कुंडली का कैलकुलेशन वाला आ रहा है तो फिर वो हमें करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें समझ में नहीं है, जैसे उसमें कुछ क्वेश्चन थे कि उस व्यक्ति का जन्म का टाइम दिया है, उसके लिए वो वर्ष शुभ होगा या नहीं, तो ये सब हम कैसे निकालेंगे? कोई देखिए, ऐसा बिजनेस करना सुनिए, चाह रहा है, नहीं इस नहीं, तरह के क्वेश्चन। हाँ नहीं, सुनिए, अच्छा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मॉक टेस्ट ये केवल आपके लिए नहीं था, मतलब केवल P1 वालों के लिए नहीं था, पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए, है ना? मॉक जी टेस्ट में क्या जनरल क्वेश्चन थे, कुछ P2 के भी आ जाते हैं। मॉक टेस्ट कोई आपका पेपर की, कहना चाहिए तैयारी की प्रैक्टिस का वो नहीं है, केवल वो पैटर्न का प्रैक्टिस का है, कि पैटर्न बताता है कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, जो क्वेश्चन उनका पैटर्न कैसा होता है। और दूसरे, हमको जब उसको सॉल्व करते हैं, जब बैठते हैं, तो क्या क्या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कैसे हमको उसको अटेम्प्ट करना है, केवल इसकी प्रैक्टिस है। आप उसको अपने पेपर की पूरी प्रैक्टिस मत मानिए। नहीं गुरुजी, वो तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन रात में मैंने 10 बजे के बाद दिया था। बट वही मैं सोच रही थी कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तब तो हम प्रिपरेशन भी नहीं कर पाएंगे उस तरह की। नहीं 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 नहीं, वो क्वेश्चन सब तरह के रहते हैं उसमें, आपके केवल P1 के नहीं है, पहली बात तो ये, तो इसलिए उसको मत कीजिए। जी सर, और एग्जाम ना हिंदी में आ रहा था, मतलब हाँ, वो उसमें सॉरी इंग्लिश में आ इंग्लिश रहा में आ था। रहा था। हाँ, वो हिंदी में हाँ बात हुई है। इस बार वो उन्होंने हिंदी में नहीं कर पाए हैं, केवल इंग्लिश में। एक्चुअली क्या है कि पूरे इंडिया के सेंटर्स हैं, और लेकिन सारे सर इंडिया। ट्रांसलेट हो जा रहा है, सर वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जा रहा है। उसको मैंने करके देखा था, ऑप्शन अवेलेबल है, वो हिंदी में चेंज हो गया, मैंने हिंदी में ही दिया था। अच्छा, हो गया था ट्रांसलेट? हाँ ट्रांसलेट, मेरा बेटा है 10 ईयर का, उसी ने किया, वो ट्रांसलेट हो गया, उसने फटाफट मुझे दे दिया 5 मिनट में। नहीं, वही उनकी उनके ही उस पर जब आप मॉक टेस्ट जिस उस पर दे रहे थे, ऐप पर, उसी पर ट्रांसलेट हो गया है? उसने अलग से कहीं किया, गूगल वगैरह पे? नहीं सर, वो उस विंडो पे कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, उसने गूगल से कुछ लेके किया है। हाँ, उससे किया होगा, वही मैं कह रहा हूँ ना। हम्म। वो अभी उसमें अवेलेबल नहीं है, अब वो शायद अब करेंगे, हमने उनको भेज दिया मंजूश्री है। जी, आप अपने बेटे से पूछ के प्लीज हम लोगों को भी बता देना कैसे करना है। बिल्कुल, सर की क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं आपकी बात करा दूंगी उसकी। ठीक है, ठीक है। या अभी मैं बात करा दूं? अरे कुछ, मैं बता रहा हूँ, देखिए उसमें कुछ नहीं है। गूगल में आप ट्रांसलेशन डालिए फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, है ना? और जो क्वेश्चंस हैं उसको वहां से
तुरंत कट करके कॉपी करके वहां पर डाल दीजिए गूगल में दूसरी जगह पर, तो आपको अलगल हिंदी में करके बता देगा। हो जाएगा, नहीं तो आप बात करा देना, देख लेना। चलिए, पहला हमने पढ़ा था हो रहा। अच्छा, दूसरा, महिमा जी दूसरा कौन सा वर्ग था? सर दूसरा दृष्टांत था। देशकांड दृष्टांत में में क्या था? तीन पार्ट में डिवाइड होता है, 0 से 10 डिग्री, 10 से 20 और 20 से 30 डिग्री। पहला दृष्टांत, दूसरा दृष्टांत और तीसरा दृष्टांत। और हाँ उसमें तो अगर इसको, पहले दृष्टांत में 0 से 10 हाँ डिग्री में कोई ग्रह है तो वो अपने ही राशि में जाएगा। हाँ और हाँ अ, अगर वो दूसरे दृष्टांत में है 10 से 20 डिग्री में, तो वो अपने से पांचवी राशि में जाएगा। जी, और अगर वो तृतीय दृष्टांत में है तो वो अपने से नवी राशि में जाएगा। ठीक, बहुत अच्छा। तो केवल अपने को अपने देखिए टेक्निक याद रखना है बस दिमाग में, और उस टेक्निक से फिर आप, मैंने तो बताया था कि जो चार्ट दिए हैं बुक में उससे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन अपने को आना चाहिए कि ये चार्ट भी बनाए तो कैसे बनाए, इसकी टेक्निक क्या है ना। जी सर। तीसरा बचा था अपना, एक हमने और पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था बताएंगे? नवमांश। 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 नवमांश, नवमांश का कौन बताएगा? निकिता जी आप बताएंगी, नवमांश में क्या सर था? मैं पिछली क्लास में थी नहीं। नहीं थी आप? चलिए, तो आपने गुरु जी वीडियो भी नहीं नहीं बताएं। सर देखा? मैं नहीं थी। वीडियो भी नहीं अभी देखा? रिकॉर्डिंग नहीं देखी सर। नहीं, आज मैं देखूंगी सारे। अरे देखना चालू कीजिए, फिर पेपर आ रहे हैं, अगर हाँ हम हाँ पिछला सर। पिछला ही नहीं अगर कर पाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। चलिए, आप बताइए अदिति जी नवमांश के बारे में। जी प्रणाम गुरु जी। जी गुरु जी। जी प्रणाम जी। नवमांश में गुरु जी, बस गुरु जी सॉरी आवाज के लिए, मैं बाहर हूँ। और गुरु जी नवमांश में आपने बताया था कि हमको इसको 159, 2, 6, 10, 3, 7, 11 और 4, 8, 12 के चार्ट बनाने हैं। जी हेलो। हाँ हाँ, आ रही है आवाज, बताइए बताइए। जी गुरु जी। तो हम्म उसके हिसाब से गुरु जी जो त्रिकोण आपने बताए थे उसके हिसाब से हमने डिवाइड करना था। हम्म, और उसके बाद गुरुजी मैंने क्लास छोड़ दी थी, तो उसके बाद मुझे अभी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं देखी है गुरुजी। कोई बात नहीं। मोनिका जी आप बताइए इसके आगे, इन्होंने थोड़ा सा बता दिया, पूरा आप कीजिए। गुरुजी ये 159 ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। तो इसका जो हम शुरू करेंगे मेष राशि से करेंगे, मतलब 1 नंबर से करेंगे। हाँ फिर 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। तो इसका 10 नंबर से मकर राशि से करेंगे। जी जी वायु तत्व में 3, 7, 11 है, तो इसका तुला राशि से 7 नंबर से करेंगे। और जल जी तत्व 4, 8, 12 है, तो इसको हम कर्क राशि से 4 नंबर से करेंगे गुरुजी। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, केंद्र भाव से 1, 4, 7, 10 ऐसे हाँ, भी बिल्कुल आप बोला बिल्कुल था, हम बिल्कुल, याद कर हाँ, सकते हैं। केंद्र हाँ से याद करेंगे तो याद रहेगा, पर लेकिन उसमें हाँ। क्रम 1, 10, 1, 10, 7, 4 एक है दस सात बस। चार सॉरी, हाँ हाँ बस, 1, 10, 7, 4 से कर सकते हैं। एक फिर दस गुरु सात चार से बुक में दिया हुआ है 3 डिग्री 20 मिनट से एक एक आगे बढ़ जाएगा वो। तो हाँ वो तो 3, 20, 3, 20 जोड़ते जाना है बस। तीन बीस बस में हाँ 3, 20, 6, 40, 6, 40 में 3, 20, 10, 10 में 13, हाँ। 20 ऐसे जोड़ते जाना है। कितने फिर नवांश और होते हैं? कितने नवांश होते हैं ये तो नहीं पता गुरुजी मुझे। हाँ आज अगर कितने गुरु जी। कितने होते हैं? 9 होते हैं या हाँ 8 तो और होते क्या, 9, 9, हैं? 8 क्यों होंगे? 9 होते हैं गुरुजी, हाँ। 9 होते हैं ना। तो हम्म, हमको सबसे पहले क्या देखना है कि उसकी डिग्री देखना है, और फिर वो किस उसमें है, कौन से तत्व वाले में है, वहां से फिर पकड़ के कौन से नवांश में जा रहा है, दूसरे में तीसरे में, फिर उतना अपन को आगे चलना है, तब नवांश क्लियर होगा। ठीक है। हाँ जी गुरुजी। तो चलिए, ये 3 हमने पढ़े थे और इसका रिवीजन भी कर सर लिया। ये नवाज कौन सी वाली बुक में दिया है? अरे अपने गणित ज्योतिष में दिए ना लास्ट में, छोड़ एक बार, इस वाली किताब अच्छा। में मैंने आपको दिखाया तो था। हाँ हाँ ठीक है। मैंने आपसे कहा था इसमें चार्ट भी, ये दिख रही है बुक, हाँ सर हाँ। इसमें लास्ट में चार्ट भी बने हुए हैं। आप डायरेक्ट चाहें तो चार्ट से भी कर सकते हैं, और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे भी कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे।
नवांश के बाद द्वादशांश, यानी कि D12। बोर्ड अभी दिख रहा नहीं होगा शायद, एक मिनट रुकिए। अब दिख रहा है? जी सर। जी सर। तो अब हम पढ़ेंगे आज द्वादशांश। यानी कि D12। तो जैसा इसका नाम है, मतलब यहाँ पर हम प्रत्येक राशि को 12 समान भागों में डिवाइड कर देंगे अगर, है ना। तो 2 डिग्री 30 मिनट का मान लीजिए एक भाग आ गया। इन 12 भागों के स्वामी उसी राशि जिसमें हम गणना कर रहे हैं उससे प्रारंभ करके और 12 राशि तक जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कर्क राशि है, तो कर्क राशि के 12 भाग के स्वामी कर्क, कर्क राशि से कर्क से प्रारंभ कर दें तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, ऐसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो द्वादशांश के लिए जैसे मान लीजिए जो ये कुंडली थी हमारी, अगर हम इसकी द्वादशांश की गणना करें, जैसे यहाँ लग्न थी हमारी 23 डिग्री 5 मिनट की और वृश्चिक, है ना। तो द्वादशांश में इसका चार्ट का ही उपयोग कर सकते हैं, और नहीं तो ढाई ढाई करके आप आगे बढ़ भी सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट चार्ट भी दिया है द्वादशांश चार्ट। उस द्वादशांश चार्ट में आपके सामने अंश, मिनट वगैरह, जैसे मान लीजिए मैं आपको 1 मिनट चार्ट दिखा देता हूँ। एक सेकंड में शेयर ओपन कर दूं, तो चार्ट देखेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा इस समय। देखिए चार्ट दिख रहा है अभी? दिख रहा है सबको? जी गुरुजी। देखिए इसमें, देखिए पहले अंश लिखा हुआ है, तो ये ढाई लिखा है ना। और ये स्वामी लिखे हैं गणेश। फिर दूसरा नीचे यहाँ पर अंश लिखा है, ये लिखा हुआ है आपका 5। तो ढाई ढाई करते, मैंने बताया ना तो आपको ढाई ढाई के इसमें पार्ट करते जाना है, जोड़ते जाना है। तो इसमें अश्विनी कुमार है, यही है वो। मेष, ऊपर जो राशियां लिखी है मेष से लेके देखिए मीन तक, और मेष से स्टार्ट है। तो मेष का स्वामी मंगल, तो ये मंगल से देखिए स्टार्ट है। तो मंगल, बुध, गुरु, ये देखिए मंगल 1 2 3, ये मंगल। और ये आपके शुक्र, 2 नंबर शुक्र, 3 नंबर यानी कि स्वामी बुध, मिथुन, कर्क के 4, ऐसे ये 5 6 7 8 9 10 11 12, एक से स्टार्ट हुआ 12 तक गया है सीधा, सिंपल। अब दूसरा जो आया वो ढाई से स्टार्ट हुआ, और ये 5 5 5 से स्टार्ट हो रहा है दूसरा वाला। पहला ये ढाई से 5 तक चला, दूसरा 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये 5 से जो स्टार्ट हो रहा है, तो ये देखिए 2 नंबर से, क्योंकि एक के बाद फिर 2 नंबर। तो 2 से लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और एक तक गया। पहला एक से स्टार्ट हुआ 12 तक गया, दूसरा फिर अगला 2 से स्टार्ट हुआ और एक तक जाएगा। तीसरा देखिए 7.5 वाला पार्ट, 3 से स्टार्ट हुआ और 2 तक जाएगा। चौथा 10 से स्टार्ट हुआ, 10 मतलब 10 अंश हैं, और 4 से स्टार्ट हुआ और 3 तक जाएगा। और फिर 10 के बाद 12.5, ये 5 से स्टार्ट हुआ और 4 तक गया। 12.5 में फिर ढाई जोड़ दिए, 15। ये 6 से स्टार्ट हुआ और 5 तक गया। फिर 17.5, ये 7 से स्टार्ट हुआ, 6 तक गया। फिर 20, ढाई ढाई जोड़ते जा रहे हैं देखिए आप। 20 8 से स्टार्ट हुआ, 7 तक गया। 22.5 9 से स्टार्ट हुआ, 8 तक गया। 25 10 से स्टार्ट हुआ, 9 तक गया। साढ़े साढ़े 27 11 से स्टार्ट हुआ और
10 तक गया, और 30 12 से स्टार्ट हुआ और 11 तक गया। तो पहला पार्ट 1 से स्टार्ट हुआ और लास्ट तक गया है, और फिर आप ढाई ढाई जोड़ते जाइए। तो जैसे दूसरा अगर ढाई जोड़ रहे हैं 5 हो रहा है तो 2 से, तीसरे में 3 से स्टार्ट है, चौथा 4 से स्टार्ट है, बस ऐसे करना है। तो जैसे मान लीजिए ये लग्न है, ये लग्न हमारी कौन सी है, वृश्चिक है, और 23 डिग्री 5 मिनट है। तो 23 डिग्री 5 मिनट देखिए इसमें आएगा, इसमें ये 22:30 से जो स्टार्ट है, जो 25 तक गया है। अब 22:30 से स्टार्ट हो रहा है ये 9 से, तो 8 नंबर कहाँ जाएगी, तो देखिए वृश्चिक 8 नंबर, ये देखिए इसमें, ये मंगल स्वामी है इसका, दिख रहा है, ये दिख रहा है इसका, आवाज यस आ रही सर। है मेरी। देखिए इसमें लग्न कितनी है, जी लग्न कितनी है, 23 डिग्री 5 मिनट। अब ऊपर वृश्चिक देखिए, वृश्चिक के नीचे आइए, यहाँ पर वृश्चिक के नीचे ये 23 डिग्री 5 मिनट, 23 डिग्री 5 मिनट कहाँ पर आएगा, ये आपका 22:30 तक ये गया, फिर 25 में आएगा यहाँ से, क्योंकि ये लास्ट जो है, लास्ट वाला 30 तक आएगा, 27:30 से स्टार्ट होगा, तो ये लास्ट तक जा रहा है। तो लास्ट वाला ये 25 इसमें आएगा, अश्विनी कुमार वाले में। और अश्विनी कुमार वाले में हम वृश्चिक पे अगर देखें, तो देखिए ऊपर मेष वृष सिंह कन्या तुला वृश्चिक, ये वृश्चिक आ रहा है, ये आ गया आपका कन्या तुला वृश्चिक, ये 5 नंबर दिख रहा है सूर्य, ये यहाँ पर, ये मैं एरो कर रहा हूँ, दिख रहा है, क्योंकि देखिए 10 से स्टार्ट हो रहा है ना, और 10 से लेके 10 का ऐसे स्टार्ट हो रहा है शनि से, तो शनि से लेके आप इस पे जाइए, ये देखिए 5 नंबर सूर्य तक, 5 नंबर ही आएगा ना वृश्चिक के नीचे। गुरुजी मुझे समझ नहीं आया कि 23/5 है तो हम 22-30 में क्यों नहीं ढूंढ रहे, हम 25 में क्यों बाईस देख रहे तीस हैं गुरु? 22-30 वो लास्ट है, 22-30 ओ, तक है। ओके गुरुजी। हाँ ऐसे ही अश्विनी कुमार वाला 25 तक लास्ट है, तो वहां आएगा ना वो लास्ट वाले में, यहाँ पर तो गुरुजी वृश्चिक आप के सूर्य नीचे, पे कैसे पहुंचे गुरुजी? उसके ऊपर देखिए ना वृश्चिक है ना ऊपर, और वृश्चिक है लग्न 8 नंबर, तो 8 के नीचे 5 ही तो ओके आ रहा है, 8 के नीचे 5 आ रहा है ना, ओके जी जी। तो लग्न अपनी हो गई क्या, 5, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। अब जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ पर 23-31 है, अब सूर्य यहाँ 23-31 है, सूर्य यहाँ 23-31 किस में जाएगा, ये भी इसी में आएगा, क्योंकि वो 22-30 तक खत्म है गणेश, अश्विनी कुमार वाले में आएगा। और है काय में सूर्य, सूर्य यहाँ पर है, अ, किस राशि में था, इसमें था शायद, शनि के इसके शनि के साथ ही था इधर, अरे शनि के घर में 4th हाउस में था। तो देखिए यहाँ सूर्य है 11 कुंभ में, तो कुंभ के नीचे देखिए आप अश्विनी कुमार के वहां क्या आ रहा है, कुंभ के नीचे 8 नंबर दिख रहा है, मंगल वृश्चिक, दिख रहा है कि नहीं। सर एक बार और लग्न स्पष्ट कर दीजिए। देखिए 1 मिनट रुकिए, पहली बात ये देखिए कि हमको ये देखना है कि इसकी डिग्री कितनी है, पहले कितनी है, 23 डिग्री 5 मिनट है। जी जी सर। अब केवल जो अपना पहला पार्ट है, पहला पार्ट 2.5 से स्टार्ट है, और लास्ट वाले में देखिए जो 25 तक जा रहा है, जो उस वाले कॉलम में आना है अपने को, जो अश्विनी कुमार वाला है 25, समझ में आ रहा है, क्योंकि जी सर। सर क्योंकि ये 23 25 से शुरू हो रहा है कि 25 पे खत्म हो रहा है? ये 25 तक है, ये 25 तक है। अच्छा हाँ, ठीक है ओके पहला वाला 22-30 तक था, अब ये ओके हाँ 25 तक खत्म है। हो रहा है मतलब ठीक हाँ है सर। हाँ, तो 23 इसी में आएगा ना, 23 हाँ 5, हाँ तो 23 5 इसी में आएगा, और
लग्न कौन सी है? वृश्चिक है, 8 नंबर। तो हाँ। ऊपर वाला जो कॉलम था अपना, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, तो 8 नंबर में जाइए। 8 के नीचे आइए अश्विनी कुमार। तो 8 के नीचे अश्विनी कुमार के सामने कितना आ रहा है? 5 आ रहा है कि नहीं 5। सूर्य? हाँ हाँ आ रहा है। तो लग्न हो गई 5। ये देखिए मैंने बना दी यहाँ। ओके सर। अब जैसे सूर्य है, सूर्य यहाँ पर कुंभ राशि में है 23-31 का, तो 23-31 भी इसी में आएगा, इसी वाले में, अश्विनी कुमार वाले में आएगा कि नहीं? हाँ जी सर, 23-31, हाँ। अब केवल ये देखना है कि सूर्य यहाँ पर काय में? कुंभ में। तो कुंभ के नीचे देखिए, 11 के नीचे, कुंभ के नीचे अश्विनी कुमार के सामने क्या लिखा है? तो 8 कुंभ के मंगल। मंगल 8 नंबर, तो मतलब सूर्य कहाँ आ गया? यहाँ पर। मंगल 8 नंबर। ठीक है। अब आ गया समझ में? जी जी सर, आ गया। जी गुरु। चलिए बताइए, आप ही बताइए। चंद्रमा 27 डिग्री 24 मिनट, बताइए। 27 डिग्री 24 मिनट पे और चंद्रमा है, ये यम में आ जाएगा, अश्विनी कुमार के नीचे। और चंद्रमा 1 मिनट 27 कहाँ पे था चंद्रमा? चंद्रमा सर तीसरे घर में। हाँ ये है तीसरे में, हाँ मकर राशि में 10 नंबर में। तो चंद्रमा आपने बताया 27-24, ये आएगा चंद्रमा कौन सी सत्रह होती है? चौबीस सॉरी, एक 17-24। मिनट। हाँ 17-24। तो सर क्या गोली खा ये लो मेफ्टल। शनि में जाएगा? 10 में ही जाएगा? 10 में। ये नहीं नहीं, दस, सर थोड़ा एक मिनट। 4 नंबर में कंफ्यूजन हो जाएगा। रहा है। देखिए चार पहले पहले नंबर में। पहले डिग्री देखिए किस में आ रहा है ये। 17-30 तक यम में आएगा ना। यम में आ रहा है, यम और में। यम में आप यम जो में है मकर के नीचे देखिए 10 नंबर के। मकर के नीचे। गुरु मकर जी के चार नीचे नंबर में। 4 नंबर में। नहीं 4 नहीं है, शुक्र 10 में रहेगा। 3 नंबर बुध में आएगा। 3 नंबर मिथुन में आएगा, मिथुन गुरु में। जी मकर। मकर मकर में में। आना गुरु। एक मिनट, मकर में मकर। आएगा ना। मंगल है। हाँ सर मकर है, हाँ सॉरी सॉरी, ठीक है मकर ठीक। और तो 8 में। कर्क में ही आएगा। तो यहाँ आ जाएगा चंद्रमा। सही है। जी गुरु जी। चलिए अब है मंगल 24-3 का, कौन बताएगा? 1 मिनट रुकिए, जिसने बता दिया वो रहने दीजिए, जिससे सबको समझ में आ जाए। अभी किसने बताया था? गुरु जी चंद्रमा वो 4th में मैंने बताया था। आपने बताया था, चलिए। और कौन? अब चलिए आप बताइए कौन। मोनिका जी आप बताइए। मंगल 24 डिग्री 3 मिनट है। गुरु जी 24 डिग्री 3 मिनट है, तो ये आएगा अश्विनी कुमार 25 तक जो है वो वाले में आएगा। डिग्री कितनी है इसकी? 24-3 है ना? तो एक हाँ मिनट रुकिए, 24 मिनट। मैं इसको दोबारा दिखा दूं चार्ट को, जिससे सब लोग समझ लें। 24-3 कहाँ पे जाएगा? 25 डिग्री तक जो हाँ अश्विनी कुमार हाँ हाँ में ठीक है है। और आएगा। राशि कौन सी में है? मंगल मकर में ही है। तो मंगल मकर के मकर नीचे। मकर के नीचे। मकर, हाँ 7वीं राशि में जाएगा गुरु जी। सात, सात हाँ लिखा तुला हुआ। में, तुला में हाँ हाँ है ना? हाँ जी हाँ। तुला में आ गया मंगल, ठीक है। अब आ गया कौन? कौन? महिमा जी आप बताइए। बुध। जी गुरु जी। बुध। बुध 1 डिग्री 15 मिनट। हाँ तो वो पहली ही लाइन में गणेश में हाँ। 1 डिग्री। राशि, राशि राशि देखिए, मीन में है, मीन में 12 नंबर। में 12 नंबर। तो ये 12 मीन में ही में। जाएगा। हाँ मीन में ही जाएगा, 12 में। मीन ही है ना, मीन में ही जाएगा ना। हाँ हाँ। तो बुध आ गया यहाँ मीन में। दीक्षांत जी आप बताइए। बृहस्पति। दीक्षांत जी है क्लास में? आवाज नहीं आ रही शायद दीक्षांत जी को।
चलिए अब कौन बचा? मंजू जी आप बताइए। बृहस्पति। जी गुरुजी। गुरुजी मुझे वो डिग्री दिख नहीं रही है, मुझे हाँ मैं डिग्री दिखा रहा बता हूँ, दें। मैं बता रहा हूँ, बृहस्पति है 18 डिग्री 19 मिनट। 18 डिग्री 19 मिनट की, तो ये और मेष 20 में। सेंटीमीटर। हाँ मेष में, ये मेष 20 में। में जाएगा। हाँ, सर्प हाँ वाले में जाएगा। हाँ हाँ। और ये किस उसमें राशि में रख, वो किस में है सर, वो नहीं मेष दिख में, रहा। मेष में है, मेष मेष में में। है। मेष में है, तो ये मंगल, ये 8 यानी वृश्चिक राशि में जाएगा, 8वें हाँ उसमें। वृश्चिक, वृश्चिक में जाएंगे ये बृहस्पति। ठीक है। अब आ गए आपके शुक्र। निकिता जी आप बताइए शुक्र। सर शुक्र कौन सी डिग्री में है? शुक्र की डिग्री है 044। 044। जी हाँ। और राशि है शुक्र जी बैठे हैं कुंभ में, 11 नंबर में, 044। 44 है सर, तो ये 30 क्लास 30 सर्फ की है, उसके बाद तो फिर ये 230 से 044। अरे सुनिए, जी 44 मिनट हैं, 0 डिग्री है। तो सर ये गणेश में जाएगा पहले वाले में। हाँ पहले में जाएगा ना, तो डिग्री वहां पर और 2.5 तक है ना। हाँ। और आपने और वो राशि मैंने बताई ना, कुंभ है 11 नंबर, तो किस में जाएगा? द्वा- द्वादशांश में किस में जाएगा? बता रही सर। जी। सर ये 11 नंबर तो सर ये कुंभ में जाएगा। हाँ कुंभ में जाएगा ना, पहला वाला देखिए ना, सब उसी राशि में जा रहे हैं ना। कुंभ में पहला जाएगा। पहला पहला देखिए वहीं से स्टार्ट है, दूसरा वाला 2 नंबर से स्टार्ट है, ऐसे है ना, तो पहला हाँ। वाला तो वहीं जाएगा, तो कुंभ में ही जाएगा। तो ये आ गया शुक्र। शनि 16:33। दीक्षांत जी ये शायद आवाज नहीं आ रही या अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। और कौन बचा जिसने जवाब नहीं दिया है? मोनिका जी आपने बता दिया ना? हाँ बता दिया गुरुजी, अच्छा। फिर बता दूँ क्या ये वाला? नहीं 16:33 कम में जाएगा सर। आकृति जी जुड़ी हैं, आकृति। हाँ सर, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की हूँ, बस अभी डिग्री देखना समझ में आया है। हाँ नहीं इसलिए मैं समझ गया ना कि लेट ज्वाइन की हैं। देखिए हम द्वादशांश पढ़ रहे हैं, और द्वादशांश में मैंने ये बताया है कि जैसे मान लीजिए ये D1 का चार्ट है, ये डिग्री है, तो ये द्वादशांश में किस में जाएगा? द्वादशांश में क्या होता है, 2.5 2.5 डिग्री का हम पार्ट करते हैं हर राशि का। तो ये जी चार्ट जो बना हुआ है इसमें 2.5 2.5 डिग्री के पार्ट दिए हैं, और 2.5 डिग्री का जी पहला पार्ट मेष से ही स्टार्ट होता है और मीन तक जाता है, और फिर सेकंड पार्ट फिर 2 से स्टार्ट होगा, तीसरा पार्ट 3 से स्टार्ट होगा, और एक एक पिछली में जाएगा बस। तो जैसे मान जी लीजिए अभी शनि है, तो शनि है 16 डिग्री 33 मिनट, तो हमको सबसे पहले डिग्री देखना है कि ये किसके उसमें जा रहा है। तो अश्विनी जो कुमार पहले, में। तो शनि जा रहा है 16:33। आपने देखा अगर बताया अश्विनी कुमार, नहीं अश्विनी कुमार में क्यों जा रहा है? सर वो 2.5 में है ना, सर तो यम में 15 जाएगा, डिग्री का। अरे यम में जाएगा ना, देखिए। जाएगा सर, यम में जाएगा और शनि 10 करके देखिए कर करेगा। देखिए अश्विनी कुमार 15 तक है ना, और अच्छा अच्छा, शनि ठीक कितना है। है 16:33, तो यम में जी जाएगा सर। ना अगला वाला। जी सर, जी सर। अब यम में जाएगा, अब राशि देखना है, शनि यहाँ पर किस राशि में बैठा है? कुंभ में बैठा है, 11 नंबर में, कुंडली जी में। बैठा सर। है। तो यम में 11 के नीचे क्या है? ये हमने 11 के बाद राशि देखनी है सर, क्या देखना है हाँ 11 के नंबर, हाँ बाद? नंबर, हाँ कितने नंबर है देखिए, ये पर कुंभ क्यों? कुंभ पे कौन सा नंबर है इसमें? सर शनि पे नंबर देखना है कि कुंभ पे? अरे 11 ही आ रहा कुंभ, है सर कुंभ, इसमें। अरे कुंभ के नीचे देखिए ना, यम के सामने और कुंभ के नीचे। यम के सामने कितना है देखिए, और कुंभ के नीचे कितना है? 5 नंबर है कि नहीं? जी सर। दिख रहा है 5 और सूर्य, दिख जी रहा है ना? सर, थोड़ा सा क्लियर नहीं, हाँ समझ गए अभी। है ना, तो ये इसका मतलब शनि का जाएगा सिंह राशि में यहाँ पर। ठीक है सर। चलिए राहु बताइए, आप ही बताइए। राहु है 21:41, और हाँ 21 21 41 सर, पहले देखिए कौन से उसमें गणेश जाएगा। में जाएगा सर। हाँ गणेश में जाएगा। और राशि कौन सी है राहु की यहाँ पर? मीन। तो 12 मीन है। के, मीन के नीचे देखिए गणेश के सामने। जी सर।
मीन के नीचे गणेश के सामने। सर ये 8 नंबर। हाँ 8 नंबर। तो ये आ गया यहाँ पर राहु। ऐसे ही केतु, केतु यहाँ 21 41 ही है, गणेश का ही है, और लेकिन डिग्री यहाँ पर वो कन्या राशि कौन सी है, कन्या 6 नंबर। तो कन्या के जी नीचे जी। देखिए, इसी गणेश में, कन्या के मेष नीचे। वृष में तुम करके सिंह कन्या, कन्या के नीचे देखिए गणेश के सामने कितना नंबर है, 2। 2। तो ये आ गया केतु सामने। जी सर आगे। आगे समझ में, जी सर। इसमें कोई डाउट किसी को, बिल्कुल क्लियर है द्वादशांश। जी सर। चलिए नेक्स्ट हमारा है त्रिशांश कुंडली, त्रिशांश, यानी कि D30, 13 नहीं होता, ध्यान रखना, D30। तो त्रिशांश में त्रिशांश यानी कि D30। इसमें भी हम क्या करते हैं, राशि को 1 डिग्री 30 मिनट के भागों में विभक्त करते हैं, जिससे टोटल जो है ना, टोटल डिवीजन हो जाते हैं। सभी विषम राशियों में 5 5 8 7 5 अंशों में क्रमशः मंगल शनि गुरु बुध शुक्र के दशांश होते हैं, और सभी सम राशियों में 5 7 8 5 5 अंशों में क्रमशः शुक्र बुध गुरु शनि मंगल के दशांश होते हैं। तो इसमें एक चार्ट होता है, चार्ट दिख रहा है सामने आपके, भी मैंने शेयर किया है, जी सर। 1 मिनट, ये दिख रहा है ना चार्ट। हाँ सर दिख रहा है। तो देखिए इसमें 0 से लेके 5 डिग्री अंश, फिर 6 से 10, 11 से 18, 19 से 25, तो 26 से 30, ऐसे डिवाइडेशन है। और इसमें विषम राशि यानी कि 1 3 5 7 9 11, तो उसमें 0 से 5 में तो 1 नंबर आएगा मेष राशि, 6 से 10 में कुंभ आएगी, 11 से 18 में धनु आएगी, 19 से 25 में मिथुन आएगी, और 26 से 30 में तुला आएगी। इनके स्वामी भी सबके, जैसे मेष है यहाँ पर अग्नि हो गया, 11 है चूंकि वायु तत्व है तो वायु हो गया, 9 इसका इंद्र हो गया धनु का, मिथुन का कुबेर हो गया, और तुला का मेघ हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पर सम राशि में, ये विषम हो गई, ये सम राशि में, तो सम राशि में वही 0 से 5, 6 से 12, 13 से 20, 21 से 25, 26 से 30। तो सम के डिवाइडेशन थोड़ा अलग है, जैसे विषम का कैसे है, 0 से 5, फिर 6 से 10 है, फिर 11 से 18 है, फिर 19 से 25 और 26 से 30 है। और सम का कैसे है, 0 से 5, 6 से 12, 13 से 20, 21 से 25, 26 से 30। इसमें सम राशि में 2 नंबर, फिर 6 नंबर, फिर 12, फिर 10 और 8। तो ये इसका तरीका है बनाने का, यही चार्ट है, समझ लो इसका, इसका तरीका भी यही है। तो जैसे मान लीजिए हमको त्रिशांश बनाना है, तो लग्न है हमारी 23 डिग्री 05, और वृश्चिक लग्न है, तो वृश्चिक लग्न यहाँ पर देखिए 23 डिग्री 05, वृश्चिक लग्न हमारी यहाँ सम वाले में आ जाएगी, है ना। और 23 5, तो 23 5 आएगा 21 से 25 वाले में, तो 21 से 25 वाले में इसके सामने क्या है, 10 नंबर। तो इसका मतलब क्या होगा, लग्न क्या होगी, मकर। मकर। 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बन गई कुंडली। सीधे इसको इसको तो सीधे डायरेक्ट इसी चार्ट से देखना है। अब जैसे मान लीजिए मुझे सूर्य देखना है, सूर्य है 23 31, सूर्य यहाँ पर है 11 नंबर में विषम में, तो विषम के सामने चले जाएंगे, 23 31 देखेंगे किस में आ रहा है,
ये आ रहा है मिथुन। 19 से 25 में, तो मिथुन में जाएगा। तो सूर्य चला गया मिथुन में, बिल्कुल सही। चंद्रमा बताइए मेघना जी। चंद्रमा बताइए। आवाज नहीं आ रही। महिमा जी आप बताइए। सर चंद्रमा 10वें राशि में है, तो वो सम राशि हुई, और यहाँ पर हम देखेंगे उसका डिग्री है 17 डिग्री, तो हाँ, वो जाएगा 12वीं राशि में, मीन राशि में। 17 डिग्री, हाँ 13 से 20, तो मीन में, सही बात है बिल्कुल। चंद्रमा यहाँ आ गया। मंगल, निकिता जी बताइए मंगल। कल भी अच्छा है, दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। जी, इसका जो वो है ना अंश कितना है सर? 24 डिग्री 3 मिनट है। 24 डिग्री 3 मिनट है सर, तो हाँ ये हाँ आएगा ईशान राशि मकर में आएगा। हाँ, हाँ मकर में ही आएगा, और यहाँ पर भी मकर में है, तो मकर हाँ, में ही आएगा, सही है। तो ये आपका, ये हो गया आपका मंगल। मोनिका जी बुध बताइए। हाँ जी गुरु जी। बुध है आपका 1 डिग्री 15 मिनट, हाँ, और बुध राशि है 12, 12 में। हाँ तो सम हो गया गुरु जी। हाँ तो ये होगा हमारा दूसरी राशि में आएगा, वृषभ में, 0 हाँ, से वृषभ, 5। ठीक है, ये बुध हो गया। एक मिनट होल्ड करिए। हाँ बुध अपन बुध, बुध लिख लिया, बृहस्पति बचा। गुरु जी, गुरु जो रहेगा वो मिथुन में आएगा क्या? बृहस्पति है हमारे 18 19, है ना। हाँ और एक मिनट, और राशि कौन सी है, बृहस्पति 1 नंबर विषम में है, तो हाँ 18 19। अब देखिए, हाँ मिथुन में आएगा, बिल्कुल सही कह रही हैं। क्योंकि 11 से 18 अपने को मिनट भी देखना है, मिनट इसलिए दिए हैं क्योंकि वहां 18 डिग्री निकल चुकी, तो ये हाँ, 19 से 25 वाले में आएगा, मिथुन में आएगा। ठीक बिल्कुल है। सही कहा आपने। क्योंकि मिनट तो 18 मत ले लेना, वहां पर 18 डिग्री 19 मिनट है, तो 18 डिग्री तो जा चुकी है, वो अपने चली गई 11 18 वाले में, और अगली चालू हो रही है जो 19 18 से ज्यादा, वो मिथुन में आ रही है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, वो यहाँ पर मिथुन में आएंगे। मंजू जी शुक्र बताइए। जी गुरु जी। शुक्र है हमारे शुक्र है, जीरो हाँ, चवालीस 044। गुरु जी, एक मिनट, एक शुक्र बैठे कहाँ है, एक मिनट को देख लूं। गुरु जी है कहाँ ये शुक्र, मुझे शुक्र दिख ही नहीं बैठे रहा है। कुंभ में 11 नंबर। 11 नंबर में बैठे हैं, और ये विषम विषम में है, ये पहले हाँ, भाग में आएंगे, इसका स्वामी मंगल है, पहला मेष में आएंगे ये। मेष में आ जाएंगे। जी। शनि, आकृति जी बताइए। शनि 16 33 के हैं, और कुंभ में हैं। जी सर, एक मिनट। तो ये 11 नंबर में है सर, तो ये विषम राशि में हो गए। हाँ और 16 33 में है, तो ये 9 नंबर इधर हो गया, 11 से हाँ 18 डिग्री में। हाँ, ठीक है, तो धनु में आएंगे ना। जी सर, 9th राशि में, धनु में। शनि, राहु, राहु, डीके जी आपकी आवाज आ रही है, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे।
चलिए अदिति आप बताइए। राहु। जी गुरुजी राहु कहाँ बैठे हैं इस पे चार्ट में? राहु 21 41 हैं, और राहु बैठे हैं यहाँ पर चार्ट में आपके मीन राशि में 12 में। 12 में, तो गुरुजी इवन नंबर हो गए। हाँ और इवन वाले चार्ट में हम जाएंगे, और यहाँ पे डिग्री उसकी लिखी है 2141 ना। जी हाँ जी जी। तो 2141 गुरुजी मकर में आएंगे। हाँ ठीक है, तो राहु आपके मकर में हो गए। केतु। केतु बताइए कौन बताएगा। 21 41 हैं और कन्या में है। जी सर मैं सेम गुरुजी उसी में आएंगे। 21 10 भी 41 हैं। मकर में ही आएंगे सर, 10 हाँ मकर में ही। बिल्कुल। मकर में ही रहेंगे। तो ये हमारा बन गया त्रिशांश। तो जो हमने अभी चार्ट पढ़े थे उन सबके जब फलित की बात करते हैं तो जैसे सबसे पहले हमारा D1 था। D1 तो लग्न होता है, ये बना है ना। D1 इसमें आ गया। जब हमने D2 पढ़ा था होरा, षोडश वर्ग में D2 को पढ़ा था, तो D2 जो है किसी भी जातक की धन संपत्ति आदि को देखने के लिए उसमें काम आता है। धन की स्थिति वगैरह देखने के लिए अगर देखना हो तो जैसे हम सेकंड हाउस देखते हैं D1 कुंडली में, उसके साथ हमको होरा कुंडली भी देखना चाहिए। उसकी होरा कुंडली में क्या स्थिति है ना। फिर हमने जैसे D3 पढ़ा था द्रेषकाण, तो द्रेषकाण जो कि D3 है, और द्रेषकाण में जब हम तृतीय भाव में जब D1 में जिस तरह हम भाई बहन की स्थिति देखते हैं, तो वैसे ही भाई बहन की स्थिति हमको D3 के साथ भी देखना चाहिए। और अच्छा परिपक्व देखने के तौर पर, मतलब और अच्छी आप अच्छा फलित अगर और देखना चाहते हैं तो हमको साथ में D3 या दृष्टांत कुंडली भी देखना चाहिए। और दृष्टांत कुंडली का इसके अलावा उपयोग रोग देखने में भी बहुत होता है। जब आप आगे पढ़ोगे जाओगे विशारद में, तो दृष्टांत कुंडली से रोग देखने का भी बड़े अच्छा तरीका है। तो रोग की स्थिति जानना वो हम दृष्टांत कुंडली से और अच्छी तरह से देख सकते हैं। फिर हमने जब नवांश कुंडली पढ़ी थी D9, जब मैंने कहा था उस समय भी कि D9 एक बहुत महत्वपूर्ण कुंडली है। D9 नवांश कुंडली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जब भी किसी की कुंडली देखते होगे तो आपने देखा होगा कि भले ही और सारे चार्ट पीछे दिए रहते हैं, लेकिन D9 बिल्कुल D1 के पास में ही दिया रहता है। और जब कभी आप सॉफ्टवेयर से भी कोई ओपन करते हैं तो आपको D9 पहले दिखता है। तो D9 बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, नवांश चार्ट है। खासतौर पर पत्नी और अपना जो जीवन साथी है उसके स्थिति के बारे में। और इसके साथ ही D1 में जितने भी ग्रह हैं इनका क्या फल होगा, ये क्या फल प्रदान करेंगे, ये फल देने में कितने अच्छे हैं, कितने मजबूत हैं, उसके लिए हम D9 देखते हैं। मान लीजिए D1 कुंडली में सूर्य जो है, मान के चलिए तुला राशि में है, तो क्या अच्छा है कि खराब है? गुरुजी नीच का हो गया, खराब है। हाँ हाँ, नीच का हो गया ना। तो नीच का हो गया इसका मतलब खराब हो गया। अब आप किसी की कुंडली देख रहे हैं, आपने उसका सूर्य देखा और उसका तुरंत D1 में देख के और आपने उसका तुरंत अंदाजा लगा दिया, बोल दिया कि अरे नहीं, सूर्य तो आपका खराब है, सूर्य से संबंधित फल आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इतनी जल्दीबाजी मत कीजिए, हमेशा D9 देखिए। अगर आपने D9 में देखा और D9 में पता पड़ा कि सूर्य वहां पर मेष राशि में पहुंच गया, तो खराब हो गया कि अच्छा हो गया? अब अच्छा हो गया, उच्च का हो जाएगा D9 में। हाँ उच्च का हो गया ना। तो फल कौन से प्राप्त होंगे उसको? अच्छे ही मिलेंगे, खराब नहीं मिलेंगे। अच्छे मिलेंगे, हाँ खराब नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ही D9 का बहुत महत्व है। कोई भी चीज जो यहाँ पर खराब दिख रही है वो यहाँ अच्छी हो सकती है, जो यहाँ पर अच्छी दिख रही है वो वहाँ खराब हो सकती है। उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। मतलब जैसे भी मैंने कहा यहाँ पर D1 में मान लीजिए सूर्य मेष राशि में है और पता पड़ा वहां जाके तुला में चला गया, तो क्या हो गया कि यहाँ पर तो जो है अच्छा था, और जब नमाज में देखा तो वो नीच का हो गया, तो उसके फल अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए D9 वर्ग तो सभी देखना बहुत जरूरी है, लेकिन खासतौर पर D9 तो आपको आवश्यक है, मस्ट है, देखना तो ही गुरुजी चाहिए। तो गुरुजी जी लग्न से ज्यादा इम्पोर्टेंट D9 हो जाता है क्या?
देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, जब किसी के कोई चोट लगती है और कोई जब एक्सीडेंट होता है, तो आपने भी देखा होगा कि डॉक्टर कहता है कि आप पहले तो एक्सरे कराता है ना। एक्सरे से पता पड़ जाता है कि यहाँ लगी है, फिर पता पड़ा कि वो दिक्कत दूर नहीं हो रही तो क्या कहता है, एमआरआई करा लाओ। जबकि वो एक्सरे से भी दिखती है, चीज दिख सकती है, लेकिन एमआरआई क्यों कराता है? क्यों? क्योंकि हम उसके और ज्यादा माइक्रो लेवल तक पहुंच रहे हैं और अच्छी तरह से देख पा रहा है वो कि वास्तव में जिस हड्डी में लगी है, उस हड्डी में एक्सरे में तो ऊपरी तौर पर दिख रहा है केवल, लेकिन अंदरूनी तौर पर वास्तव में किस नस में या कौन से ऐसा पार्ट है जिसमें तकलीफ हुई है, वो पता पड़ जाती है। तो ठीक इसी तरह से D1 में हमको सब चीजें जातक की दिख रही हैं कि कौन कहाँ पर है क्या है, लेकिन जब फलित करने की बात आती है तो D9 देखना चाहिए। D1 तो केवल उसकी ग्रहों की स्थिति है उस समय की जिस समय जातक ने जन्म लिया, और जब हम उसकी ग्रहों की स्थिति और अच्छी देखते हैं कि इसकी D9 क्या होगी जिसके आधार पर ये फल प्रदान करेंगे, तो वो हम देखते हैं D9। क्लियर है? जी जी सर। इसके बाद फिर हमने आज पढ़ा द्वादशांश D12, है ना। ये माता पिता के स्वास्थ्य है उसके बारे में देखा जाता है। अगर हमको स्पेशली देखना उनके लिए तो D12 देखना चाहिए। अभी चार्ट के द्वारा हमने सीखा कैसे बनाते हैं। फिर लास्ट में हमने पढ़ा त्रिशांश D30। ये किसी भी प्रकार के अरिष्ट को देखने के लिए किया जाता है, यानी कि कोई भी घटना, अब वो घटना अरिष्ट में कुछ भी हो सकती है। कोई किसी को बीमारी लग सकती है, किसी को कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई ऐसी घटना हो सकती है जिससे वो विचलित हो सकता है। तो कोई ऐसा समय, कोई ऐसी चीज, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो उसको ऐसी घटना की ओर ले जा सकते हैं, उसके लिए D30 देखा जाता है। D30 में उसकी पोजीशन देखी जाती है। तो ये जो हमारे चार्ट थे जब हम पढ़ रहे थे, जो आपकी ज़्यादातर कोर्स में है, वो हमने सब कर लिए हैं। और आज हमारे चार्ट भी पूरे द्वादशांश तृतीयांश जो हमारे षटवर्ग चार्ट थे, अब अभी बचा है हमारा एक तो सप्तमांश भी बचा है। सप्तमांश और दशांश दशमांश, है ना। ये आपके जो षोडश वर्ग आपके जो कोर्स में से सप्तमांश में है ना, और दशमांश, दो चार्ट और बचे हैं। तो इन चार्ट को हम अगली क्लास में ले लेंगे। बाकी आज के चार्ट में या इससे पहले के जितने भी वर्ग हमने पढ़े हैं, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। कोई भी किसी प्रकार का इन चार्टों में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट हैं, इनको बनाना, इनको देखना और इनको सीखना कैसे ये बनते हैं। चाहे आप जो बुक दी है उसके चार्ट के द्वारा सीख सकते हैं, और डायरेक्ट जो मैंने तरीके बताए हैं उनके द्वारा भी कर सकते हैं। नहीं गुरुजी, कोई भी, सब क्लियर है, बस प्रैक्टिस करनी है। हाँ प्रैक्टिस तो सही बात है, करना पड़ेगी। अगर सर समझने में कोई, जी सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर इनको फलित करना भी सिखा दिया है क्या, कैसे इनको देखना है? आप तो क्लास में थे ही नहीं। नहीं नहीं सर, मैं नहीं था, मैं काफी समय से नहीं हूँ, मैं अटेंड ही नहीं कर पा रहा था क्लास सर। तो वही तो कह रहा हूँ, मैंने तो वो इसीलिए पूछ रहा हूँ। जब हम क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे तो फलित तो छोड़ो, बनाने नहीं सीख पाएंगे, फलित तो बात की बात है। जी सर, बात सही है। मैं पुरानी क्लासेस देखूंगा सर। अभी मतलब अब थोड़ा सा ठीक हुआ हूँ तो देखूंगा पुरानी क्लासेस। हाँ तो पहले आप ये, पहले इनको अपन ये देख लें कि ये बनते कैसे हैं, इनका मकसद क्या है, क्यों बनाए जा रहे हैं, है ना। आप रिकॉर्डिंग देखना एक बार पिछली क्लास की और आज की क्लास की जरूर देखना, जी जिसमें सर। हमने जो वर्ग हैं, षोडश वर्ग, पूरा नया टॉपिक था। तो ये कैसे बनते हैं और इनको क्या प्रोसेस है और इनका यूज क्या है, क्योंकि इनका यूज फलित में ही है। कुंडली हम सीख रहे हैं तो क्यों सीख रहे हैं? किसी के जातक के या किसी के बारे में बताने के लिए, है ना। तो हाँ उसका जी। इसमें उसमें इनका क्या उपयोग है, जो अभी मैं समझा रहा था वही उपयोगी बता रहा था कि किस चार्ट का कहाँ उपयोग है, नवांश का चार्ट का क्या उपयोग है, द्वादशांश का कहाँ उपयोग है, होरा का कहाँ उपयोग है। तो एक बार प्रोसेस सीख लीजिए, उसके बाद तो फलित करना तो आ ही जाएगा। हाँ जी सर।
है ना। जब तक हम ABCD नहीं सीखेंगे तो टेंस नहीं सीख सकते। टेंस जी बनाना सर। तभी आएंगे जब ABCD सीखेंगे। वाक्य बनाना तभी सीखेंगे जब 12 खड़ी आएगी। तो पहले हम ABCD सीख रहे हैं। टेंस बनाने के लिए हमारे पास अभी 1 साल और है। जी उसमें सर। हमको उसमें हमको खूब फलित ही फलित सीखना है। अभी तो हम मैथ सीख रहे हैं, उसकी बेसिक सीख रहे हैं, 2 और 2 कितने होते हैं। ठीक है ना। जी सर। हाँ जी सर। तो चलिए आज हमारे 2 चार्ट और बचे हैं बस, वो हम अगली क्लास में कर लेंगे। और बाकी बाद में जो लोग लेट ज्वाइन हुए उनको फिर यही बता रहा हूँ कि अपना मॉक टेस्ट जरूर दे लीजिए। 3 बार आप दे सकते हैं, 3 अटेम्प्ट पे आपके पास। उसी टेस्ट को 3 बार दे सकते हैं और अगले 15 दिन तक दे सकते हैं। किसी को कोई मेल नहीं आ रहा हो तो आप बताएं, उसके अभी सॉल्यूशन आ गया है। तो ये सारी चीज़ें जी क्लियर सर, करके। मेरा नहीं आ रहा है। आ गया मेल आपका? नहीं आया सर। नहीं आया तो आप ऐसा करना, आप अपने उसमें पोर्टल पर जाना, जो आपका जो पोर्टल है ना लॉगिन आईडी करके, जी सर। आपका जो आईकास का जो पोर्टल है उस पर जाना, अपना लॉगिन आईडी डालना जी और सर। उसमें उसमें इसका टैब एग्जामिनेशन के वहाँ टैब दिया है, उस टैब से आप ओके। देख के अपना डायरेक्ट उस लिंक पे चले जाना। ओके सर, मैं ट्राई करती हूँ सर। ट्राई करिए। और बाकी नहीं तो एक बार स्पैम फोल्डर और चेक कीजिए, स्पैम फोल्डर या जंक फोल्डर, क्योंकि मेल अधिकतर आ रहे हैं सबके कहीं ना कहीं। या तो 2 कारण की वजह से नहीं आ पा रहे, या तो आपका मेल बॉक्स फुल हो गया है और जिसकी वजह से मेल नहीं आ पा रहा, या वो जंक में या स्पैम में पड़ा है। सर नहीं सर, मेरे साथ दोनों ही कंडीशन नहीं है। नहीं है तो फिर आप मुझे बताना। मुझे आपने मेल तो भेज ही दिया है ना शायद, ग्रुप पे जी डाल दिया सर। है।